Students, today we will read about political science first chapter the Indian Constitution. भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें दिया हुआ है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. लेकिन ये जानने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान होता क्या है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस ए कॉन्स्टिट्यूशन as a set of rules and a principle that all person in a country can agree upon as the basic of the way which they want the country to be governed. संविधान क्या है? संविधान उन नियमों और कानूनों का एक समूह है जिससे किसी भी देश के नागरिक क्या होते हैं, एग्री होते हैं, सहमत होते हैं कि उसके अनुसार उनके देश में शासन चलाया जाएगा. तो संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है. अब बात आती है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश के एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं उसमें प्रेजेंट टाइम में देखो बेटा 3 टाइप्स होती हैं गवर्नमेंट की. मोनार्की सिस्टम होता है जो राजतंत्र होता है जिसमें राजा, फिर उसके बाद उसके बेटा राजा, इस तरह से. फिर एक होता है डिक्टेटरशिप जिसमें तानाशाह होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से शासन करते हैं. एक होती है डेमोक्रेसी, ये भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन है, जिसमें मतलब लोग अपनी मर्ज़ी से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करते हैं और शासन करते हैं. तो किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को जो है संविधान की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि उनके जो भी देश में जो भी शासन व्यवस्था है वो रूल रेगुलेशन के अनुसार हो, सभी लोग उन रूल्स का पालन करें, उनसे एग्री हो, उनसे सहमत हो और एक कानूनी व्यवस्था स्थापित हो जिसमें सभी को समान अधिकार हों. और उस संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि वो संविधान एक सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अकॉर्डिंग उस देश की गवर्नमेंट गवर्न करती है. इससे किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि उन लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर ना हो, उनके साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, सभी को इक्वल राइट्स मिले. इसलिए एक कंट्री को क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. इस लेसन में एक ये आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा. ये एक स्टोरी दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से कि संविधान ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या भेदभाव नहीं होगा. यह संविधान क्या होता है बेटा? एक सुप्रीम पावर होती है, यानी कि जो पावर होती है वो संविधान में निहित होती है और उसी के अकॉर्डिंग ही उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है. अब इसमें एक स्टोरी दी हुई है. इसमें क्या है? किसी के पास भी कोई भी पावर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें. इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी जो कानून दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं, लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें कानून को जवाब देना पड़ता है. यानी कि अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उनको इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, यानी कि वो पद पर नहीं आएंगे तो उनके पास पावर भी नहीं आएगी. और अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो जो भी हमारे देश या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर उस देश की शासन व्यवस्था उनको ये अधिकार नहीं देती कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करें. वो उनसे
क्या कर देती है, अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो वो उनको उनके लिए दंडित करती है। जैसे इसमें एक स्टोरी दी हुई है कि एक टीचर एक मॉनिटर को पावर देती है कि अगर वो जैसे बाहर जा रही है या कुछ भी, कि उसको क्लास में अगर कोई भी शरारत करता है तो वो उसका नाम उसको लिख कर दे। लेकिन इसमें मॉनिटर जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, उसके जिस बच्चे से नहीं बनती या उससे जिससे लड़ाई हो रखी है उसका गलत नाम वो टीचर को दे देता है। अब टीचर क्या करती है, उस बच्चे को डांट देती है। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि मॉनिटर ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। तो जो हमारा संविधान है वो इस बात की हमें गारंटी देता है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मिसयूज़ या हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा। इसलिए एक जो देश है उसको किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। दूसरा इसमें एक और स्टोरी दी हुई है कि जिसके पास बहुमत होता है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होती है उसी के फैसले मान्य होते हैं। यानी कि जैसे मान लो किसी भी मुद्दे पर किसी से भी राय ली जाती है तो उनसे अगर मान लो एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। अब गर्ल्स से पूछा जाता है तो वो क्या चाहती हैं कि वो क्या खेलेंगी, यानी कि खो खो खेलेंगी, बैडमिंटन खेलेंगी या जो भी क्रिकेट खेलना चाहती हैं। लेकिन अगर बॉयज़ क्या चाहते हैं कि वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का चक्कर आ जाता है कि मेजॉरिटी में कौन है, बॉयज़ हैं। तो अब टीचर के पूछेंगे कि कितने बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो वो सारे फुटबॉल के लिए हाथ उठा देंगे क्योंकि वो क्या है, मेजॉरिटी में है। इससे ये प्रूव होता है कि जो मेजॉरिटी में है उसकी बात मानी जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द Constitution usually contain rules that ensure that the minorities are not excluded from anything that it is routinely available to the majority। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए हमें कम पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ प्रीसियसली प्रिवेंट हिज अ टाइनी और डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी और माइनॉरिटी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ध्यान में रखता है और वो जो भी माइनॉरिटी में है उनके लिए चाहे रिजर्वेशन, जैसे अब हम हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है तो उसमें हमारे संविधान में अलग से जो भी एक्ट दिए हुए हैं या कोई भी धाराएं दी हुई हैं कि कोई भी जो भी पावरफुल लोग हैं या जो अपर कास्ट हैं या किस तरह के जो भी समाज में जो पावरफुल हैं वो जो गरीब लोग हैं उनको डोमिनेट ना कर सकें, उनको दबा ना सकें, या जो माइनॉरिटी में है तो उनके लिए अलग एक्ट दिए कि माइनॉरिटी वाले लोगों को जैसे इलेक्शन में क्या दिया जाता है, माइनॉरिटी वाले जो भी कास्ट हैं जो भी हैं उनको क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनके भी वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट हो सकें। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें ये राइट देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने डिसीज़न ले सकें। हमें ये चुनने का अधिकार होता है कि हम किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दें, किसी को भी चुनें, हम अपनी मर्ज़ी से निर्णय लें कि हमें क्या बनना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है। इन सब का डिसीज़न हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसलिए किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ये मैं आपको कल बताऊंगी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और भारतीय संविधान की जो मेन की फीचर्स हैं उनको किस तरह से डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। ओके।